प्यारे बच्चों, अब कहानी सुनो। मैं आज की कहानी का उन्वान है गुलदान किसने तोड़ा। तो चलिए सुनते हैं। निदा, आली और हीरा घर में अकेले थे। अम्मी और अब्बू, दादा अब्बू और दादी अम्मा के साथ बाजार गए हुए थे। हीरा सो रही थी। निदा और आली की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। निदा ने कहा, चलो कोई खेल खेलते हैं। अली एकदम बोला, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हीरा बोली, चलो ठीक है, तुम मुझे पकड़ो। निदा ने भागते हुए कहा। आली निदा के पीछे भागा। दोनों भागते हुए खाने के कमरे में चले गए। निदा मेज के गिर्द चक्कर लगाते हुए बोली, आली तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर निदा वहाँ से भागती हुई बैठक में जा चली गई। आली भी पीछे पीछे भागा। निदा मेज से गुजरी तो इसका हाथ शीशे के गुलदान पर लगा। जैसे ही इसका हाथ शीशे के गुलदान पर लगा तो गुलदान गिरकर चकनाचूर हो गया। निदा सहम कर कहने लगी, अब क्या करूं? आज तो बहुत डांट पड़ेगी। हो सकता है कि सज़ा भी मिले। आली बोला। निदा ने आली की मिन्नत करते हुए कहा, देखो आली, तुम मेरा रंगों वाला डब्बा ले लो, लेकिन ये ना बताना अम्मी को कि गुलदान मैंने तोड़ा है। आली फौरन मान गया। हम ये कहेंगे कि कल गुलदान मानो ने तोड़ा है। निदा ने सोचते हुए कहा। अम्मी घर आईं तो टूटा हुआ गुलदान देखकर बहुत नाराज़ हुई। ये गुलदान किसने तोड़ा है? उन्होंने फौरन बच्चों से पूछा। निदा बोली, पता नहीं, मानो यहाँ से गुजर रही थी, हो सकता है उसी ने तोड़ा हो। अम्मी ने कहा, एक तो मैं इस बिल्ली से बहुत तंग आ गई हूँ। जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। अब मैं इसे घर में नहीं रखूँगी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मानो को बाहर निकाल दिया। शाम का अंधेरा होने लगा तो मानो ने मियाऊं मियाऊं करके अंदर आने की कोशिश की, मगर हर बार अम्मी ने इसे डांट कर भगा दिया। रात को सब सो रहे थे, लेकिन निदा को नींद नहीं आ रही थी। इसे रह रहकर मानो का ख्याल आ रहा था। इसने खिड़की के बाहर देखा तो मानो बेचारी दरवाजे पर उदास बैठी रो रही थी। बेचारी मानो का क्या कसूर है? हीरा को ख्याल आया, मुझे अम्मी को सच ही बता देना चाहिए था। ये सोचकर वो अपनी अम्मी के पास गई और अम्मी को तमाम किस्सा सुना दिया। आप मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, मगर मानो को फ़ौरन अंदर ले लें। मानो का कोई कसूर नहीं है। अम्मी बोली, शाबाश बेटा शाबाश, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। चलो चलकर मानो को अंदर ले आए। अम्मी ने हीरा को समझाते हुए कहा कि बेटा, कभी झूठ का सहारा लेकर किसी काम के लिए मदद नहीं लेनी चाहिए। इससे हमें वक्ती तो सुकून मिल जाता है या पनिश नहीं मिलती, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मानो ने जो सज़ा अभी ली वो मानो बेचारी बेकसूर थी बेटा। मानो हीरा को ये बात समझ आ गई और हीरा ने इरादा किया कि वो आज के बाद कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेगी। तो प्यारे बच्चों, हमें भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी काम मुश्किल हो या किसी काम में कोई परेशानी हो तो हमें अपने बड़ों से सच कह देना चाहिए। कोई होमवर्क समझ ना आ रहा हो या स्कूल में कोई पनिश मिली हो तो हमें अपने पेरेंट्स को सबसे पहले सच बताना चाहिए। सच बोलने से हम हमेशा कामयाब होंगे और सब हमसे राज़ी होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये कहानी प्यारी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।